कुछ बच्चे का कमेंट आता है सर हम रात को 3 बजे से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट आता है सर हम रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट आता है जो सर हम पूरे दिन पढ़ते हैं। क्या टाइम एक मायने रखता है क्या बच्चे के लिए? अरे दशरथवा, तुमको क्या लगता है कि तुम तोड़ दोगे? कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या एक टॉपर बनने के लिए राइटिंग मैटर रखता है क्या? पढ़ने का पहले मन नहीं करता था और अभी पढ़ने का मन कर रहा है कि किसी तरह से बस पास हो जाए, मुंह दिखाने लायक रहे, कि गांव में घूमे, मोहल्ला में घूमे, तो ये ना बोल रहे ये तो फेल है, 12th फेल है ना। और इस चीज से मोटिवेशन नहीं लेके मनोज कुमार नहीं बनना अभी कि 12th फेल हो के आईपीएस बनेंगे ना भाई, प्रेजेंट सुधार लो। स्टेट स्टेट में टॉप करने से अगर 1 नंबर से अगर छूट रहे हो आप तो ये भी जरूर याद करोगे जो आज हम अगर एक सब्जेक्ट में अगर थोड़ा और ध्यान दे देते और थोड़ा मेहनत कर लेते तो आज स्टेट में रैंक 1 लाते। आप एजुकेशन बाबा के स्टूडेंट हो और यदि आप ही डर जाओगे तो फिर बिहार की स्थिति क्या होगी? जो आपको यहाँ से कंसेप्ट मिला है इससे आगे के कुछ चीज नहीं आएंगे। यही बताऊंगा कि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारा डाउट था आप लोग का। हाँ राजा भैया हम डर रहे हैं, राजा भैया अब क्या करना चाहिए, है ना। एग्जाम का बहुत सारा कम टाइम बचा हुआ है, तो हम आप लोग को एक ही बात बताए हुए थे और आप लोग देखे होंगे ये वीडियो में। अरे भाई एग्जाम है तो क्या क्या सोचे थे, डर के भाग जाऊंगा क्या? एजुकेशन बाबा का स्टूडेंट हो, सिस्टम हैक करके निकल जाऊंगा। ऐसे ही नहीं पावर ऑफ एजुकेशन बाबा कहलाता है ना। आप लोग को डरने का क्या बात है भाई? आप लोग के साथ तो इतने सारे टीचर हैं, आप लोग के साथ तो राजा भैया हैं, आप लोग के साथ तो आदित्य सर हैं, आप लोग के साथ राजू सर हैं, आप लोग के साथ सारे टीचर हैं, आप लोग के साथ टेंशन क्या लेने का है ना। तो चलिए, आप लोग का जितना क्वेश्चन था आज हमने सारे डाउट और सारे क्वेश्चन को एक साथ लिख के आए हैं। तो आज मिलेंगे एक एक सर से और बात करेंगे आप लोग का डाउट पे, है ना। क्योंकि आप लोग का समय अब जो है काफी नजदीक आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट है, सर मेरा ये क्वेश्चन कैसे होगा, सर मेरा ये सब्जेक्ट में कुछ भी तैयारी नहीं है सर। अरे बिल्कुल होगा बाबू, बिल्कुल होगा, टेंशन लेने की थोड़ी सी बात नहीं है। तो चलिए, आज सबसे पहले राजू सर आ रहे हैं। तो राजू सर आपको स्वागत है एजुकेशन बाबा के इस प्यारे से चैनल इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा पे। हम बताइए बच्चों के क्या सवालात हैं, हम उसके बारी बारी से। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का काफी सारा डाउट था, तो चलिए सर से हम एक एक क्वेश्चन करके पूछेंगे, है ना। और बारी बारी से सर लोग आएंगे और आपका क्वेश्चन का सवाल का जो भी डाउट रहेगा, जो भी डर है आपके अंदर, है ना, वो सारे डर का जो है बाहर निकाला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच, है ना, सबसे पहला जो डाउट है आप लोग का, किस टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए? कुछ बच्चे का कमेंट आता है सर हम रात को 3 बजे से पढ़ते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट आता है सर हम रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं। कुछ बच्चे का डाउट और कमेंट आता है जो सर हम पूरे दिन पढ़ते हैं। तो सर ये क्या टाइम एक मायने रखता है क्या बच्चे के लिए? देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई टाइम या मायने नहीं रखता है। अगर मान लीजिए सुबह के 3 बजे मन कर रहा है उठ के पढ़ने का, पढ़िए। सोने का मन कर रहा है आराम से सो जाइए। मन कर रहा है कि अच्छा दिन के 12 बजे पढ़ना शुरू कर दूं, 12 बजे शुरू कर दीजिए। अगर जबरदस्ती अगर कह रहा है कि नहीं 3 बजे ही पढ़ना है, तो वो जबरदस्ती होगा। आपने किताब खोल रखा है, ऐसे ऐसे हिल रहे, तो फिर वो कोई मतलब का नहीं होता है। जब आपका मन करे तभी पढ़िए, हाँ, लेकिन लगातार पढ़िए, हर दिन पढ़िए। ठीक है, आज 5 घंटे, अगर आप 10 घंटा एक दिन पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटा, तो कोशिश कीजिए हर दिन 5 घंटा ही पढ़े, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें। उस वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। है ना। तो चलिए बच्चों, और आप लोग का जो टाइम का जो था ना, जैसे सर बताए हैं और सर के साथ हम भी गए थे सर, और आप दोनों आदमी गए थे। ज्यादा बच्चे से मिले थे हम लोग, तो वो लोग बोल रहे थे जब मन करना चाहिए तभी ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो बोर्ड पे लिख देते हैं हम इतना बजे से इतना बजे पढ़ेंगे और मन नहीं हुआ फिर भी जबरदस्ती किताब लेके बैठ गए, है ना। वो हम हमेशा बच्चों को जब भी पर बैच में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो एक चीज हम हमेशा बताते हैं कि देखो, वो जो लिख करके दीवारों पे चिपकाना होता है ना कि 7 से 8 हिस्ट्री, 9 से 10 ज्योग्राफी, 12 से ये करेंगे, ये सब बकवास की बातें होती, फालतू की बातें होती। एक दिन आप सो करके उठे, किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देख रहे, जोश में आ जाते, आज आज तो हम भी टॉपर बन जाएंगे। उठे एकदम पेज वेज निकाले, पूरा एकदम चिपका दिए। एक दिन पढ़े, दूसरा दिन पता ही नहीं चलता है कि उसका टाइम क्या है। ठीक है, वो रील ही देखने में 8 से 9 निकल जाता है। इसलिए ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जब आपका मन करे तब पढ़िए, हाँ, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। ये कंटिन्यूटी जो होता है ना, वो इंसान को, अब 2 ही कदम चलिए लेकिन डेली चलिए,
तो आप अपने मंजिल तक लेट ही सही लेकिन पहुंचेंगे। अब आप खड़ा होकर आओ मंजिल आओ, तो ऐसे नहीं आएगा। सक्सेस डज नॉट लोअर इट्स स्टैंडर्ड, वी हैव राइजेस टू आवर स्टैंडर्ड टू मीट सक्सेस। सफलता कभी भी अपने मापदंड को नहीं घटाती है। हमें सफल होने के लिए अपने मापदंड के स्तर को ऊंचा करना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी मंजिल आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको चल के मंजिल के पास जाना है। तो इसलिए चलते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे का क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन बाबा ऐप से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। ऑप्शन, हम सफर बैच को फिर से रिवीजन किया जाए, उम्मीद बैच को, या एग्जाम स्पेशल बैच को, या जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या किया जाए, या फाइनल गैस क्वेश्चन को देखा जाए। सर तो क्या किया जाए सर उसका आंसर। जो बच्चे हम सफर बैच में हैं वो तो जान ही रहे होंगे, उनके पूरे के पूरे सिलेबस अक्टूबर महीने में ही समाप्त हो चुकी थी। तो उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है, हर चैप्टर का रिवीजन करना है। हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा समय देना। जो चीज आप बहुत अच्छे से आपको लगता है कि ये वाला तो एकदम कभी ना भूलेंगे, तो उसको भी देखते रहना है। ठीक है, जो लग रहा है कि नहीं ये भूल रहे हैं उसको थोड़ा ज्यादा देखना है, जो लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो 100% याद है उसको भी देखते रहना है। और गेस क्वेश्चंस की बात रही तो जो हम सफर वाले बच्चे हैं उनके लिए गेस क्वेश्चंस कोई उतना मायने नहीं रखता। हाँ, गेस क्वेश्चंस को जरूर देखना, लेकिन गेस क्वेश्चंस के साथ साथ उन तमाम क्वेश्चंस को देखना है जो आपने साल भर पढ़ा है। बाकी बात है जो उम्मीद बैच में सिर्फ बचे हैं उनके लिए क्या ही कहना है। मान लीजिए हम ही हिस्ट्री पढ़ाते हैं 15 चैप्टर से 15 दिनों में आपको समाप्त कर दिया। 30 घंटे के समय में पूरा का पूरा 300 घंटे के क्लास को 30 घंटे में समाप्त किया, तो आप अंदाजा उसका लगा ही सकते हैं। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि लगभग हम 400 नंबर लेकर के आए, समाज में एक अच्छा खासा प्रतिष्ठा अपना बना ले, तो आप उम्मीद बैच की रिवीजन कीजिए। 2-2 घंटे की ही वीडियोज है, उस वीडियोज को रिवीजन कीजिए और गेस क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, जो फाइनल गेस क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप खतरनाक तरीके से देखिए। बाकी जो एग्जाम स्पेशल वाले हमारे बच्चे हैं जो बिल्कुल कभी पढ़े ही नहीं है, अब वो चाहते हैं कि भाई बचा लो इज्जत, ब्याह भी नहीं होगा अगर फेल कर गए इस बार तो उनके लिए तो हम लोग एग्जाम स्पेशल बैच लाए ही हैं। आपका ब्याह जरूर होगा, बस आपको ये करना है एग्जाम स्पेशल बैच में जितने ही प्रश्न दिए गए ऐसे भी आपको समझने बुझने की आपकी हिम्मत होगी ही नहीं बाबू, इतना तो हमें लगता है। तो आप क्या करें, रटिए जाइए सारे प्रश्न को, एग्जाम में जो आए मार के निकल लीजिए। हाँ, एग्जाम स्पेशल बैच आप कर लेंगे तो इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ, ठीक है, कि जो 50 MCQ आते हैं वो बना ही लेंगे। 50 आप बना लेते हैं तो 50% मार्क्स आपके ऐसे ही आगे। अगर थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव बना लिए तो फर्स्ट डिवीजन आइए जाएगा, और फर्स्ट डिवीजन आ गया तो फिर विवाह शादी तो धूमधाम से होगा। ठीक है, तो वो फिर सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो साल भर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक बच्चे होते हैं कि कुछ दिन पढ़ते हैं, तो ये होता है ना एक साल भर बहने वाली नदी होती है। एक नदी मौसम में सिर्फ बहती है, बारिश हुई तो उस नदी में पानी चला, नहीं तो नहीं चलेगा। एक नदी होती है कि रुक रुक करके बहती है, कभी बहा फिर सूख गया, फिर कभी बहा फिर सूख गया। तो सबके अपने अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो जिनके अलग अलग जैसे जैसे कंडीशंस है उस हालात में अपने बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। तो हाँ, अब आ चुके हैं जो बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता है, जो बच्चे को आलस आता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है ना, बच्चे को पढ़ने के टाइम नींद आता है और आलस आता है, उसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर मोबाइल पर जाता है, उनको क्या करना चाहिए सर। नहीं तो देखिए तमाम चीजों की कोई दवाई नहीं होती। आलस किनको आती है, आलस उसी बच्चे को आती होगी जो सोचता है कि पापा बोले हैं पढ़ने तो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पापा बोले हैं पढ़ने तो हम पढ़ लेंगे। अरे भाई, आलस उस बच्चे को ज्यादा आता है जो जबरदस्ती पढ़ता है। जिसको हमको इंटर पास करना है, उसको आगे कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है, ग्रेजुएशन करना है, कुछ बड़े अधिकारी बनना है, कुछ बड़ा करना है। अब जो बच्चे कहते हैं मोबाइल, वो तो फोबिया है। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, पिछले ही साल एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक शब्द आया था मूवी फोबिया, यानी कि मोबाइल का कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है, अगर उसे फोन ना दे, रील्स ना देखे तो पागल ही हो जाए। तो ऐसे फोबिया से अगर बचना है तो आप अपने सपने को बुरा रखिए, अपने अंदर आग जलाइए, खुद से मोटिवेट होइए। हमारे कहने से कोई मोटिवेट नहीं, हम राजू सर कह दिए कि अरे आपको टॉपर्स बनना होगा, हम आपके घर आएंगे, आपको सरकार 2 लाख रुपए की प्राइज कर दी, 1 लाख से 2 लाख रुपए मिलेंगे, फिर आपका नाम होगा, शिक्षा मंत्री के साथ फोटो, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब मोटिवेट कर देंगे ना, अभी तो आप कम्बल उम्बल फेंक करके कहिएगा वाह आज बेटे, 2 घंटे बाद खुश। वो कोई मोटिवेशन कम नहीं। हाँ, आपने अपने पिता के पैरों के छाले देखे हैं,
आप अपनी माँओं के उन पसीनाओं को देखें। आप जब कंबल में सो रहे होते हैं तो आपकी माँ बर्तन मांज रही होती है उस कड़ाके की ठंड में, उस ठिठुरते हुए। कितना भी अमीर हो ना तो आपकी माँ बर्तन मांजती ही होंगी, ठीक है। किसी की माँ किचन में मांजती है तो किसी की माँ चापाकल पे मांजती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो किचन में मांज रही है चापाकल में, लेकिन हाथ तो गीले हो ही नहीं। गीजर के पानी से थोड़ी ना मांजा जा सकता है। और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और बिहार के लोग, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें ऐसे लोग पढ़ते हैं जिनके बैकग्राउंड्स मिडिल क्लास के होते नहीं। इसी को आपको प्रूफ करके दिखाना, अरे आपके पिताजी मिडिल क्लास से हैं, आपकी माताजी गरीब हो सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपकी जो पत्नी हो, आपके जो बच्चे हो, वो गीजर के पानी से धोए, उसके हाथ ठंडा। हाँ, अगर ये जुनून आपके अंदर आ गया ना, गरीब पैदा लिए हैं, गरीब मरेंगे नहीं, तो काहे का आलस, काहे का रील, कुछ नहीं करोगे आप। सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, ये सब बकवास के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, है ना। तो चलिए, मंजिले क्या है रास्ता क्या है, मंजिले क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है ना। तो हौसला रहना चाहिए, फासला का कोई ये नहीं है। और समय काफी कम बचा हुआ है बच्चों। तो आप लोग एक जो पापा जो कमाते हैं ना, 2 रुपए कहाँ से आता है वो तो आप लोग नहीं देख पाते हो, क्योंकि घर के बाहर जाके ही पापा काम करते हैं, ठीक है। और आप लोग को ये एहसास नहीं होने देते हैं। पता हर बच्चों को रहता है। कोई कोई बहुत ज्यादा सम्मान कर पाते हैं, कोई कोई कहते हैं कि बैक कमा के ला रहा है, हमको दिया ना, नहीं दोगे ना कल पापा मोबाइल तो हम पढ़ने ही ये नहीं कर जाएंगे। लेंगे। लेकिन अब बाप जो होता है ना, एक बाप जो होता है ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ बेच देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक पता चलता है तब तक वो ऐसा कुछ आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए छोड़िए उन सारी बातों को, आप कोशिश कीजिए। अभी भी आपके पास 30 दिनों का समय है। अगर 10-10 घंटे भी आप निकालते हैं तो 300 घंटे होंगे आपके पास। 300 घंटे में तो क्या से क्या किया जा सकता है। तो हम लोग बिहार के बच्चे हैं, ठीक है। दशरथ मांझी की भूमि से आते हैं, जिन्होंने एक छेनी हथौड़े के बल पे एक पहाड़ को तोड़ दिया था। और लोगों ने कहा, अरे दशरथवा, तुमको क्या लगता है कि तुम तोड़ दोगे? कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये सीखिए ना, हमारे पूर्वजों ने ऐसा करके दिखाया है, ठीक है। ये आर्यभट्ट की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है। जब बुद्ध निकले थे ना, कहे ये पागल है, ये चला है लोगों को मध्यम मार्ग बताने। लेकिन देखिए आज भगवान भगवान की तरह लोग पूजते हैं। और दुनिया में कहा जाता है कि संभवतः भारत में पूजी जाने वाली पहली मूर्ति बुद्ध की थी। उनकी कर्म भूमि बिहार है। ये गांधी की भूमि है, महावीर की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है। तो इतने बड़ी भूमि से हम आते हैं और ये आलस आए रील देखे तो क्या ही कहें। तो चलिए, अभी तक राजू सर से बात कर रहे थे। अब आप लोग के साथ जो है और चौथे क्वेश्चन का जो जवाब देंगे वो आयुष सर आएंगे, है ना। तो आयुष सर से मिलते हैं। तब तक आप लोग एक काम कीजिए, ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, ये वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए पहले, है ना। आप अपने जितने फ्रेंड है वहां तक शेयर कीजिए, जो बच्चे अभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, सो रहे हैं, और ये समय का जो महत्व नहीं दे रहे हैं। ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, है ना। एक गाना में था, जो बीत गया वो दौड़ लौट के ना आएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग सारे बच्चे, सारे फ्रेंड, सारे ग्रुप में शेयर कर लीजिए ये वीडियो को। तो आयुष सर आइए, चौथा सवाल आपसे रहेगा। धन्यवाद सर। तो चौथा सवाल सर बच्चे का ये है ना। चौथा सवाल बच्चे का मन में ये है, क्या एक टॉपर बनने के लिए राइटिंग मैटर रखता है क्या, या अच्छा नंबर लाने के लिए राइटिंग स्पीड साथ साथ में स्पीड रखना चाहिए क्या? देखिए, बेशक राइटिंग तो मैटर करती है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम उसको गोल मटोल बना दो, कोई मोटा सा बच्चा बना दो, मतलब कि पूरा सजा सजा के लिखने का। देखो, राइटिंग मैटर करता है, लेकिन हर किसी की राइटिंग अच्छी हो संभव नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है ना, बस साफ साफ लिखना है, ठीक है। कहीं गलती हुई, एक कट मारे आगे बढ़ गए, उसको मतलब मक्खी का छत नहीं बना देना, एकदम भर दिया ऐसे कर, जैसे OMR में भरते हो, वो काम नहीं करना। साफ साफ लिखो, दूर दूर पे लिखो, और ऐसा लिखो कि सामने वाला उसको आसानी से पढ़ सके। तुम जितना एग्जामिनर के लिए आसान करोगे काम, तुम्हारे लिए नंबर लेना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग सुंदर हो नहीं हो उससे कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, लिखना साफ साफ है और दूर दूर पे लिखना है कि पढ़ने वाले के लिए आसान हो जाए काम, ठीक है। तो राइटिंग मैटर करती भी है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर क्या करता है, तो साफ साफ लिखना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। तो चलिए, अभी तक तो ये क्वेश्चन हुआ, आगे का चलिए हम लोग बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन पे, जो बच्चे का अभी तक तैयारी नहीं हो पाया किसी कारणवश, या
नहीं कर पा रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? अभी देखिए सर, जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई तो इसमें ना दो कैटेगरी आ सकते हैं। एक, किसी के घर को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो नहीं पढ़ पाते। एक, जिनको शुरू से मन ही नहीं होता है कि पढ़ना है और अचानक से जब सर पे आता है ना मुसीबत, तब लगता है अरे भाई ऐसे बच्चे कैसे भागे कहाँ पे है, तो ये होता है। अब जिनके साथ प्रॉब्लम्स आई थी तो वो तो अभी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिनके साथ पढ़ने का पहले मन नहीं करता था और अभी पढ़ने का मन कर रहा है कि किसी तरह से बस पास हो जाए, मुंह दिखाने लायक रहे, कि गांव में घूमे मोहल्ला में घूमे, तो ये ना बोल रहे ये तो फेल है, 12th फेल है ना। और इस चीज से मोटिवेशन नहीं लेके मनोज कुमार नहीं बनना है अभी कि 12th फेल हो के आईपीएस बनेंगे ना भाई, प्रेजेंट सुधार लो, उस चीज में मत रहो। तो क्या करना है अभी, आप आराम से देखिए, जैसे अगर कोई शुरू से पढ़ रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेबस करिए और कंटिन्यू करिए, ठीक है। और साथ ही साथ रिवीजन करते चलिए। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े, अभी तक वेले बैठे थे कि हाँ मतलब ठीक है ना, एग्जाम में क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन लाने से मतलब है, गलती से पास हो जाए बहुत है। तो उसके लिए देखिए, हम एक हमारा बैच चल रहा है जो बहुत सस्ता है, मतलब 249 है, ठीक है, अप्रॉक्स 250, जो आपका रिचार्ज का भी अमाउंट नहीं है, उतना में आप फोन रिचार्ज कराते हो, दिन भर रील्स देखते हो उसका, ठीक है। अब वो ज्वाइन कीजिएगा ना, तो उसमें आपको ना ऑलमोस्ट आपका हर तरह का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन हो गया, आपका मॉडल पेपर का हो गया, आपका क्वेश्चन बैंक हो गया, और जितने क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आपको कवर करवाए गए हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है, मतलब एक एक चीज बताया गया है। फिर आपको गेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करवाए गए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये बस उन्हीं के लिए है जो शुरू से नहीं पढ़े हैं, जो शुरू से पढ़ते आए हैं या बीच में उनका रिदम ब्रेक हुआ, तो ये उनके लिए है, आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप बिल्कुल इस पे निर्भर मत रहिए, आप अपना जो शुरू से पढ़ते हैं वो सब मटेरियल को भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए, जो शकल बचाना चाहते हैं भाई, एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन कर लो, बच जाओगे अच्छे तरीके से। तो इस पे तो 2 लाइन हम भी बोलेंगे बाबू, है ना? जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे मतलब एक होता है मजबूरी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग देखो, आज अगर 2 रोटी अगर कम खाओगे ना, आज अगर कपड़ा फटे हुए पहनोगे ना, आज अगर आप हर एक परेशानी से अगर उलझोगे और उससे लड़ोगे ना आप लोग, तो आगे वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सब चीज क्या है ना, आपको जीवन में जो पढ़ाई रहता है ना, ये कोई नहीं आपसे छीन सकता है और ना कोई बांट सकता है ये, है ना? आप अगर कमा लोगे पैसा, घर में अगर पूरा रख सकते हो, तो वो क्या होगा भाई, बंटवारा होगा, कोई लूट लेगा, कोई ये है सीबीआई फलना, ये सब होगा। लेकिन ये जो ज्ञान रहेगा ना बाबू, और ये जो पढ़ के आप आगे टॉप करोगे ना, तो आपके जो ये होगा ना, ऐसे चलोगे तो गांव में भी बोलेगा अरे देखिए यही टॉपर था, है ना? तो हम यही बोलेंगे, जो अगर अभी मजबूरी है, वो मजबूरी को सामना करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, है ना? तो अभी जाके आप लोग टॉपर बन पाओगे, है ना? तो चलिए, और एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप लोग जो डाउट पूछते रहते हो, आप लोग जो क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना? तो क्वेश्चन है सर, अभी कोई सब्जेक्ट को हल्का में या कमजोर समझना चाहिए क्या? हाँ तो देखिए, बेसिकली ये डाउट ये है ना कि सर मेरा कोई सब्जेक्ट मजबूत है, कोई सब्जेक्ट कमजोर है, और किसी सब्जेक्ट को हाँ ये तो ठीक है हो जाएगा, और सर ये तो हो ही नहीं रहा मेरे से, क्या करें, ऐसा वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो यही वाला आपका डाउट यही है, मैं समझ गया आपकी, आप कहना क्या चाह रहे हो, है ना। आप अपने जज्बात को अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर पाए यहाँ पर। तो देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, कोई सब्जेक्ट आसान नहीं होता, इक्वली ध्यान दीजिए, बराबर पे। अच्छा, कभी खाना खाते हो तो थोड़ा कम खाते हो क्या? नहीं। खेलते हो थोड़ा या कम खेलते हो क्या? नहीं, बराबर खेलते हो, मतलब पूरा जी जान लगा के। तो हर सब्जेक्ट में वैसे जी जान लगा के काम करिए ना, क्या दिक्कत है? कोई सब्जेक्ट मुश्किल है, देखो मुश्किल तभी लगता है ना जब तक तुम उस चीज से भागते रहोगे, तब तक वो चीज तुमको डराता रहेगा, इतना तुम जान लो। जब बच्चा थे, बहुत छोटे हो गए, तब तुमको अंधेरा से डर लगता होगा, है ना, कि नहीं अंधेरा में नहीं जाएंगे, भूत होगा। अभी अंधेरा में डर नहीं लगेगा, अभी तो तुमसे बड़ा भूत कोई नहीं होगा उस अंधेरा में, ठीक है, ये चीज। तो यही होता है, जब जब डर का सामना करने लगोगे ना, तो डर खत्म हो जाता है। डर किसी चीज का नहीं होता, डर बस एक तुम्हारी मानसिक स्थिति है, तुमने सोच रखा है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। दिमाग में बनाओ कि हो रहा है, तब देखो कैसे होने लगेगा, समझे। और ये डाउट को थोड़ा सा साइड करता है, जैसा भी सर अभी पिछले बात बोले, है ना, कि जिसकी प्रॉब्लम है वो वाली बात, कि प्रॉब्लम है आप अभी झेल लोगे तो आगे नहीं झेलना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है, दूसरे को छोड़ो, क्योंकि इंसान को ना दूसरा क्या अपने मम्मी पापा का दर्द जल्दी नहीं समझ में आता है। तो अपने पे एक बार फोकस करो, ठीक है। जितने लोग इधर मिडिल क्लास से हैं या जो भी, तो आपको इतना समझ आता होगा कि आपके पापा जो भी कमा रहे हैं,
वो चीज क्या हो जाता है ना कि वो चीज उतना पर्याप्त नहीं होता है घर का खर्च चलाने के लिए। ठीक है, तुम ये चीज देख रहे हो, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि पर्याप्त नहीं, सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। तो तुम अगर सोच लो, अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे ना तो आगे 5 से 10 साल बाद तुम्हारी स्थिति भी सेम यही होने वाली है, हमेशा दिक्कत झेलोगे। इसलिए बाबू मेहनत का अल्टरनेटिव नहीं होता, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत अभी करो चाहे बाद में करो, नेचर तुमसे मेहनत करवाएगी ही करवाएगी, अब अभी करवाए चाहे बाद में करवाए, तुम भाग नहीं सकते मेहनत से। ठीक है, तो यही बात बस कहना था कि मेहनत करो और किसी सब्जेक्ट से डरो मत, डर का सामना करो। डर लगता है ठीक है ना, डर लग रहा है, सामना करेंगे, क्या दिक्कत है, सामना करने में कहाँ हिम्मत कहाँ गया तुम्हारा, भाई इंसान हो। ठीक है, हिम्मत रखना जरूरी है, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए हिम्मत रखना पड़ता है। जो सब्जेक्ट हार्ड है चलो उसको फेस करो, जितना नहीं बनता पकड़ के क्वेश्चन बनाओ उसके, देखो कैसे नहीं बनेगा। इंग्लिश ग्रामर में डर लगता है, ग्रामर उतने देर पढ़ो, जिसमें डर लगता है उसको ज्यादा देर पढ़ो, जो आसान लगता है उसको थोड़ा कम पढ़ो। जब जितना डर का सामना करोगे उतना डर खत्म होता जाएगा। तो देखिए जैसे कि आप लोग को अभी बताए थे, जो ये क्वेश्चन जो था ना आप लोग का, कोई एक सब्जेक्ट लेके सर चलें क्या, कोई एक सब्जेक्ट को हल्का में लेके आया, तो हल्का में बिल्कुल नहीं लेना है बाबू। क्योंकि हल्का में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर टॉपर बनते हो ना, हम सीधा बोलते हैं, अगर आप टॉपर बन गए, अगर डिस्ट्रिक्ट में आपको टॉप रैंक 1 नहीं आएगा, थोड़ा सा अगर 2 नंबर से अगर छूट रहा है ना डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 बनने से, तो आप वहां पे जरूर याद करोगे ये भैया का बात, जो अरे थोड़ा सा अगर हमको हिंदी में और थोड़ा मेहनत कर लेते ना, तो हमारा ये 2 नंबर जो छूट रहा था आज डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 आता। स्टेट में टॉप करने से अगर 1 नंबर से अगर छूट रहे हो आप, तो ये भी जरूर याद करोगे, जो आज हम अगर एक सब्जेक्ट में अगर थोड़ा और ध्यान दे देते और थोड़ा मेहनत कर लेते, तो आज स्टेट में रैंक 1 लाते, रैंक 2 लाते, स्टेट में लाते, है ना। तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को हल्का में नहीं लेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई रखेंगे। ठीक है, आप लोग के साथ अभी आ रहे हैं, है ना, आपके चहेते और जाने माने रूपेश सर। ठीक है, तो रूपेश सर प्लीज। तो रूपेश सर आपसे 7वां क्वेश्चन है, अभी तक तो सारे सर बोले हैं और बताए भी हैं अच्छे तरीके से। तो 7वां क्वेश्चन है, और सारे बच्चे का ऐसा कमेंट आते रहते हैं, मेरे सारे प्यारे बच्चे का, मुझे इंग्लिश में डर लगता है सर, मुझे कॉमर्स में डर लगता है। क्या बच्चा को कोई भी सब्जेक्ट से डरना चाहिए क्या? चलिए, कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में पढ़ाई चल रही होगी। और बाकी कुछ विद्यार्थी जो है हमारे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है। अरे भाई डरना क्यों है? आप एजुकेशन बाबा के स्टूडेंट हो, और यदि आप ही डर जाओगे तो फिर बिहार की स्थिति क्या होगी? एक बात जान लीजिए, एजुकेशन बाबा के स्टूडेंट ना कभी डरे हैं, ना डरते हैं, ना आगे डरेंगे। चूंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको दे दिया गया है और जो प्रैक्टिस या फिर लिखने का तरीका, हर चीज जिस तरह से शुरुआत से लेकर अभी तक आप लोगों को गाइड करते आए हैं सभी टीचर्स, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, बस उसी को आपको जाके एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो कर देना है। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो कुछ भी आपने यहाँ से सीखा है, पढ़ा है। और एक बात तो जान लीजिए, जो आपको यहाँ से कंसेप्ट मिला है, इससे आगे के कुछ चीज नहीं आएंगे। इस बात को लेकर के आप सुनिश्चित रहें कि ज्यादा टफ चीजें तो होती ही नहीं है ना। जो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया गया है, चीजें वही रहेंगी, है ना। बस थोड़ा सा अपने दिमाग को संतुलित करके, है ना, और अच्छा से लिखने का तरीका आप लोगों को आदित्य सर ने बताए भी हैं, आप लोग उसको देख लेंगे, है ना। और जैसे जैसे आपको बताया गया है चीजों को आप फॉलो करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज आसान है और हर चीज स्मूथली होगा। जहाँ जो सब्जेक्ट में आप लोग को लग रहा है, जो यहाँ से हमको दिक्कत है, उसमें मेहनत करिए भाई, डरने का क्या बात है। अरे हम तो बोले हुए हैं आप लोग को और फिर से बोल देते हैं, एग्जाम है तो क्या सोचे डर के भाग जाएंगे। अरे भाई एजुकेशन बाबा के स्टूडेंट हैं, सिस्टम हैक करके निकल जाएंगे, है ना, पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करो भाई, टेंशन डरने का कोई सब्जेक्ट आप लोग के लिए हार्ड हो सकता है, ऐसा होगा। जिसके पास इंग्लिश का टीचर आदित्य सर, आपके साथ रूपेश सर हैं, तो आप लोग को दिक्कत होगा कहीं पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग बहुत क्वेश्चन करते रहते हो राजा भैया के इंस्टाग्राम पे, है ना। राजा भैया के इंस्टाग्राम पे बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो 8वां क्वेश्चन है
क्या खाली कॉपी भरने से मार्क्स मिलेगा या फिर सही क्वेश्चन का आंसर सटीक देना है क्या सर? देखिए, बात ऐसी है माय डियर स्टूडेंट्स कि कॉपी केवल भर देने से थोड़े होगा। अब उलूल जुलूल बातें आप भरने लगे तो भाई मेरे थोड़ी सी तो समस्या आ ही जाएगी, है ना। सटीक आंसर देना है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, साफ और स्वच्छ लिखेंगे आप, है ना। लिखने का तरीका यदि अच्छा हो, आप जैसे अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यदि आप अपनी हैंड राइटिंग पे काम करना शुरू करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास जो भी अब समय बचा हुआ है, लिखने के तरीके पर भी आप काम करें, है ना। चीजों को रिवाइज तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन लिखने पर भी ध्यान देना है ना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में लिखने में आपको कोई समस्या नहीं हो। हाँ, साफ और स्वच्छ जरूर लिखेंगे, बिल्कुल आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं जरूर आपके लिखावट पे, कट नहीं करेंगे, है ना। हाँ, काट कूट नहीं करेंगे, वही साफ और स्वच्छ लिखेंगे। ये बात तो सत्य है कि मेरे विद्यार्थियों का पूछना है कि सर कॉपी भर देंगे। अरे भाई, भरेंगे नहीं, भरना तो है ही, लेकिन सटीक बातों से भरना है ना, उलूल जुलूल की बातों से नहीं, है ना। और यदि सटीक बातें आप स्वच्छ रूप से लिखते हैं तो बस मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है ना, डरने का तो बात नहीं है, ठीक है, डरने का तो बिल्कुल ही बात नहीं है भाई। आप लोग के साथ राजा भैया है तो डरने का बात आएगा जी, है ना। डरने का बात कहाँ से आ जाएगा। और तैयारी कीजिए, अभी है 30 डेज, लिखिए अच्छे से। और क्वेश्चन हम तो यही बोलेंगे जो राइटिंग पे जाए, जिसका अगर बहुत सारे बच्चे का ऐसा आता है कमेंट जो सर राइटिंग मेरा नहीं बनता है सर, मैं तो अभी है टाइम, आप कोशिश कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। तो यही चीज बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभास सर से पूछते हैं, है ना। प्रभास सर आएंगे आप लोग के बीच और जो क्वेश्चन है उनका जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं, प्रभास सर आ चुके हैं। तो चलिए आइए सर, स्वागत है आपको एजुकेशन बाबा के इस प्यारे से चैनल इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा पे। सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, सभी बच्चों का इनसाइड ऑफ एजुकेशन बाबा पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी बच्चे बहुत ईमानदारी से शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और समय समय पर राजा सर आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप लोगों को एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, शानदार तरीके से कैसे एग्जाम को हैंडल करना, ये जो प्रेशर है आप लोगों के पास अभी एग्जाम के टाइम में, उसको कैसे हैंडल किया जाए, समय समय पर राजा सर आप लोगों को बताते रहते हैं। इसी कड़ी में आप लोगों के सामने आज हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के कुछ सवाल का जवाब देने के लिए। हाँ, तो चलिए अब आ चुके हैं इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग के लिए, है ना। आप लोग का जो डाउट है ना। कुछ बच्चे का सवाल है सर, 2 मार्क्स में कितने लाइन का आंसर लिखना है और 5 मार्क्स में कितना लाइन का आंसर लिखना है। तो इसका जवाब प्रभास सर देंगे आप लोग। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अपने अंदर ईमानदारी ला लेना। क्या ला लेना? ईमानदारी। जब आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करोगे और एजुकेशन बाबा के प्रत्येक शिक्षक का एक एक बात आप लोग बहुत अच्छे से गहराई से सुने होगे, समझे होगे, तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होगा उसको लिखने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। जहां तक सवाल है कि सर 2 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल में कितना लाइन लिखें, तो लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जवाब में वजन कितना है, आप जो लाइन लिख रहे हो उसमें कितना काबिलियत है, दम है। तो मेरे बच्चे आप लोग लाइन पर ध्यान मत देना। जैसे कि 2 नंबर का सवाल है ना, उसमें टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा बात को घुमाना नहीं है। लेकिन जो 5 नंबर वाला सवाल है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप में उसको लिखना है, थोड़ा फैला के लिखना है, एक एक बात का बखान करना है उसमें। 2 नंबर वाले सवाल में उतना ज्यादा नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको लिख कर निकल जाना है। लेकिन आप लोग हमेशा आंसर लिखने से पहले आप लोग याद कीजिएगा कि उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को यहाँ के शिक्षक क्या बताए हैं, वहां का महत्वपूर्ण सार आपको उसमें लिख देना है। धन्यवाद। अब कुछ डाउट और है ना। अब ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो बच्चे का इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ बच्चे का डाउट है अभी एग्जाम में टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो सर सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, कैसे करें सब्जेक्टिव याद। सबसे पहले तो पावर ऑफ एजुकेशन बाबा वाले स्टूडेंट का ये सवाल ही नहीं हो सकता।
यहाँ के शिक्षक आपको रटवाने पर भरोसा ही नहीं करते भाई। आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। इतना थ्योरी को आपके अंदर डाल दिया गया है, इतना शानदार तरीके से समझा दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या एजुकेशन बाबा का कोई भी स्टूडेंट होगा उसको सब्जेक्टिव याद करने की जरूरत है भाई? ये नया नया बच्चा आया होगा, समझे? तो मैं आप लोगों को फिर भी बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, रटने के बजाय आप लोग समझने पर कोशिश करो, समझने पर ध्यान दो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा आपको, तो कहीं से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में कोई दर्द तकलीफ आप लोगों को नहीं आने वाला है। बात रहा समय कम है सर, समय सही में बहुत कम है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से आप लोग अगर इस 1 महीना में भी अगर मेहनत करोगे बाबू, तो आप लोग टॉपर लिस्ट में आ सकते हो और बिहार बोर्ड के ऑफिस पर एजुकेशन बाबा का झंडा गाड़ सकते हो। समझ रहे हो? शानदार तरीके से आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, रटने पर कम ध्यान दीजिए, समझने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। आप लोगों के एग्जाम का शुभकामना मैं देना चाहता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेरे बाबू, और बाकी जो भी डाउट आप लोगों का होगा, अभी तो एग्जाम स्पेशल बैच चल ही रहा है, उसमें हाजिर है आप लोगों के लिए शानदार तरीके से धुआं उड़ाने के लिए। और कुछ डाउट होता है मन में अभी एग्जाम को लेके, ठीक है, तो राजा भैया से आप लोग भी डाउट पूछ सकते हो। तो पूछना कहाँ है राजा भैया, है ना, पूछना कहाँ है राजा भैया, ये आप लोग का राजा भैया से अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग को, है ना, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट राजा मिश्रा 1997 है ना, अपना इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे और राजा भैया को कमेंट करोगे, भैया मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, भैया मुझे ये सब्जेक्ट में डाउट है। आप लोग के बीच फिर से आएंगे, है ना, सारे टीचर के साथ आएंगे, जो क्वेश्चन रहेगा, जो डाउट रहेगा, हम उसका सॉल्व करवाएंगे, उसका आंसर दिलवाएंगे, है ना, कैसे बनाना है। और प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहन, वो जुनून जो आता है ना, आप लोग से ही आता है। आप लोग जो इतना प्यार दिखाते हो ना राजा भैया को, तब ये दिल से हमको आवाज निकलता है। तो मेरे बच्चे, जितने अच्छे से तैयारी करोगे आप लोग, है ना, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सर ने जैसे बताया, आप लोग राइटिंग पे आए, आप लोग जो जो क्वेश्चन पूछे थे हमसे, जितने बच्चे पूछे थे क्वेश्चन, आज उसका जवाब मिल गया है। आप लोग खुश रहोगे, अच्छे से मस्त रहोगे और पढ़ाई में आप लोग व्यस्त रहोगे। अभी समय बहुत ही कम बचा हुआ है, यही बोलेंगे तैयारी करो ऐसे, है ना, जो बोलते हैं आपके बस की नहीं है, उन्हें वो करके दिखाना है ना, और जो पीछे जल रहा है उस पे और पेट्रोल डालना है है ना, तो उस पे पेट्रोल डालना है, टेंशन नहीं लेना है, आगे और बढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, है ना, हम लोग आप लोग के साथ है। कभी भी जरूरी पड़े आपको तो ये राजा मिश्रा 1997 इंस्टाग्राम पे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा मेरा आईडी। कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी बात हो आप खुल के कर सकते हैं भाई से, है ना। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। हर एक ये वीडियो को अपने फ्रेंड को, अपने ग्रुप में हर एक जगह शेयर कर दीजिए, है ना, जो जिसको क्वेश्चन अगर ये होगा, जो डाउट होगा, जो भय होगा अंदर बैठा हुआ, उसको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, कभी भी जरूरी पड़े भैया को याद कीजिए। थैंक यू एवरीवन।